मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइजू एक जुनूनी पुरातनवादी इंसान है जो अपने सारे काम बहुत ही जुनून से करता है। वो अपनी जिंदगी एक ढंग में जीना पसंद करता है। ताइजू सुबह खाने में बिल्कुल 135 कैलोरीज खाता है और सभी चीजों को ठीक उसी जगह पर रखता है जहां होनी चाहिए, यानी कि वो डिसिप्लिन का बहुत ही पक्का है। अब ताइजू अपने कपड़ों में जितने भी धागे होते हैं उनको निकाल देता है ताकि उसके कपड़े बिल्कुल टिचमिच यानी कि शानदार लगे। पर वो नहीं जानता कि उसको किस बात का जुनून है, क्योंकि इसी जुनून ने उसको जिंदगी में बहुत आगे तक पहुंचाया है, विशेषकर उसके काम में। ताइजू कोरिया की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी में काम करता है जिसे निस कहा जाता है और उसमें वो एजेंट भी है। लेकिन एक बात है, ताइजू जानवरों को पसंद नहीं करता, उनसे बहुत ही नफरत करता है। एक दिन लिफ्ट की बात है, वो लिफ्ट में होता है और ताइजू एक आदमी से मिलता है जो अपने कुत्ते के साथ होता है और ताइजू जैसे उसको देखता है बहुत ही अजीब शक्ल बनाने लगता है। ताइजू का सपना सच हो जाता है जब पग कुत्ता जू के मुंह पर पेशाब कर देता है। पग का मालिक ताइजू से माफी मांगता है और उसका मुंह पोंछ देता है और इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। फिर काम पर जब जाता है तो काफी गुस्से में शूटिंग करता है, लेकिन उसका मूड तब सही होता है जब उसके ऑफिस के साथ ही आते हैं और उसको उसकी उन्नति के लिए मुबारकबाद देते हैं। अब बाद में पता चलता है कि सबको एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है और उसकी बातचीत के लिए बैठक बुलाई जाती है। उन्हें चाइना से एक जरूरी इंसान को सुरक्षा देनी है जो कि एक समारोह के लिए लाया जा रहा है। अब ये समारोह कोरिया और चाइना के कूटनीतिक रिश्तों के 25 साल पूरे होने पर रखा गया है। इस समारोह में उस जरूरी इंसान को चाइना से कोरिया के लिए शांति के प्रतीक के तौर पर भेजा जा रहा है और ये दोनों देशों की राजनीतिक संबंधों के लिए बेहद ही जरूरी है। कहते हैं जिस इंसान को चाइना से कोरिया लाया जा रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पांडा है जिसका नाम मिंग मिंग है। फिर डायरेक्टर सबसे पूछती है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसका सिक्योरिटी चीफ बनेगा। हालांकि ताइजू को तो जानवरों से काफी नफरत है, लेकिन फिर भी अपनी तरक्की को बचाने के लिए ताइजू ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब इवेंट वाला दिन आ जाता है और सभी लोग मिंग मिंग को देखने के लिए बड़े उत्तेजित हो रहे होते हैं कि कैसा पांडा आएगा। ताइजू पूरी जगह को देख रहा होता है और उधर की सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखता है कि कहीं कोई जरा सी भी चूक ना हो जाए। अब पूरी सुरक्षा को देखने के लिए फौज के कुत्तों को भी वहां लाया जाता है। फिर ताइजू की मुलाकात जूनियर एजेंट क्रॉनी से होती है जो अभी अभी न्यूजीलैंड से वापस आया है। ताइजू को खुश करने के लिए क्रॉनी उसको अपना पेन दिखाता है जो 100 मील तक सारी बिजली से चलने वाली चीजों को बंद करता है। क्रॉनी के इरादे नेक हैं, लेकिन अपनी किस्मत की वजह से हमेशा पंगे में फंस जाता है। फिर ताइजू क्रॉनी को दूर रहने के लिए कहता है और किसी भी तरह की दखल अंदाजी करने के लिए मना कर देता है। और फिर समारोह शुरू होता है और मिंग मिंग को लोगों के सामने लाया जाता है। सारे लोग बहुत ही खुशी मनाने लगते हैं और मिंग मिंग की फोटोज भी ले रहे होते हैं और वीडियोस बना रहे होते हैं। तभी अचानक एक जगह पर हलचल मच जाती है और लुटेरों की टोली वहां पहुंच जाती है, वो भी बॉम्ब के साथ, और वहां विस्फोट होता है। अब मंच पर धुआं वाले बॉम्ब फेंके जाते हैं जिससे सारे लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। मिंग मिंग ये देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और क्रॉनी ये देख लेता है और उसका पीछा गाड़ी भी करता है। अब ताइजू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है क्योंकि लुटेरे मिंग मिंग को बंदूक से मार रहे होते हैं। अब ताइजू उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग धुएं वाले बॉम्ब का इस्तेमाल करके मिंग मिंग को वहां से लेके चल जाते हैं। ताइजू उनका पीछा करने ही वाला होता है, लेकिन क्रॉनी उसको गाड़ी से मार देता है। क्रॉनी एक बार और साबित कर देता है कि उसका होना किसी अनहोनी से कम नहीं है। फिर ताइजू हवा में उड़ता है और उसका सर नीचे जमीन पर टकरा जाता है और बेचारे को चोट भी लग जाती है। और वैसे ही एक सुरक्षा कुत्ता आता है और ताइजू को कहता है कि इतने गंभीर समय में वो कैसे सो सकता है और उसके ऊपर से छलांग मारकर वैन का पीछा करता है। जब ताइजू उठता है तो देखता है कि उसके गले में पट्टा लगा है। अब ये बात सामने आती है कि वो समारोह नहीं था बल्कि एक जाल की तरह उसको यूज किया गया था और ये सिर्फ मिंग मिंग को मीडिया से छुपकर अपहरण करने का एक तरीका था। अब दिखाते हैं कि ताइजू लिफ्ट में ऑफिस के लिए जा रहा होता है। उसकी मुलाकात उसी पब कुत्ते से दोबारा होती है और इस बार ताइजू उसको खुद से बात करते हुए सुनता है। वो कहता है कि वो दोबारा ताइजू पर पेशाब करना चाहता है और ये सुनकर ताइजू सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि है क्या। अब वो उसके मालिक से विनती करता है कि प्लीज इसको अपने पास पकड़ कर रखो, इसको छोड़ना मत। अब उसके बाद ताइजू सीधे दुकान पर जाता है और कुछ पौष्टिक खाना और दवाई लेने जाता है। दुकान में जानवरों के सेक्शन पर हैमस्टर ताइजू को कहता है कि उसे वो घर लेके जाए और उसको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तभी आगे चलकर एक कांटेदार चूहा हैमस्टर को नीचे दिखाने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में बताता है और कहता है कि हम में से कौन बेहतर पालतू जानवर है। अब ये सब देखकर ताइजू वहां से भाग जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस पहुंचकर ताइजू देखता है कि मछलियां भी उस पर हंस रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ताइजू अपनी तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे था और आज वो काम से निकाला जा रहा है। फिर ताइजू डायरेक्टर से पूछता है कि उसने उसको जॉब से निकाल दिया क्या। इस पर डायरेक्टर कहती है कि वो तो एक बेहतरीन एजेंट है, उसको निकालने से कंपनी को नुकसान होगा। और ये सुनकर मछलियां उस कर्मचारी के बारे में बात करने लगती हैं जिसने टैंक में बोगस डाले थे।
मछलियाँ काफी ज्यादा आवाज करने लगती हैं, जिससे ताइजो चिढ़ने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब सभी लोग उसको हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर ताइजो डायरेक्टर से कहता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है और डॉक्टर को लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बकवास कर रहा है और इसलिए वो ताइजो को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहती है। अब उसके बाद दिखाते हैं कि ताइजो सीधे चिड़ियाघर में जाता है जहाँ नकली मिंगमिंग को रखा हुआ है। वो नकली मिंगमिंग कोई और नहीं बल्कि क्रॉनी होता है, जो चिड़ियाघर में इसलिए रखा है ताकि लोगों को ना पता चले कि असली मिंगमिंग का अपहरण हो गया है। ताइजो और क्रॉनी पिछले कमरे में मिलते हैं और यहाँ गलती से क्रॉनी के कपड़ों को आग लग जाती है और उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर घर जाते वक्त ताइजो को मादा गोरिल्ला कहती है कि उसे पता है कि वीआईपी पांडा कहाँ मिलेगा, लेकिन ताइजो को पहले उसके लिए उसकी पसंद की किताबें लानी पड़ेंगी। फिर ताइजो उसके लिए किताबें लेकर आता है जो नेशनल जियोग्राफिक ने पब्लिश की है। फिर गोरिल्ला उसको बताती है कि उस कुत्ते का नाम एली है जो ताइजो के ऊपर से छलांग लगाकर गया था जब वो नीचे गिरा हुआ था, और एली ने उन लोगों का पीछा भी किया था और उनकी खुशबू को भी पहचान लिया था। ताइजो को अगर एली मिल गया तो वो मिंगमिंग को ढूंढ लेगा और उसी शाम को ताइजो उस घर में जाता है जहाँ जानवर अपनी बहादुरी की डींगे मार रहा होता है। वो कहता है कि उसने कैसे सर्बिया में सैनिकों को बचाया था और वैसे ही ताइजो वहां जाता है। वो ताइजो पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो इंसान है, लेकिन ताइजो उनका ध्यान भटकाने के लिए सॉसेज फेंक देता है और अली को लेकर वहां से भाग जाता है। और जब वो कार में होते हैं तो ताइजो अली से पांडा के बारे में पूछता है, लेकिन अली मना कर देता है और मौके का फायदा उठाता है और कहता है पहले मुझे बहुत खाना दो। अब वो दोनों फिर ताइजो के घर में पहुंच जाते हैं। अली उसके घर के अंदर जाता है और ताइजो जगह को साफ करता है। अगले दिन जब ताइजो उठता है तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि अली ने उसके घर को पूरी तरह से खराब कर दिया है और इससे ताइजो अली को डांट रहा होता है। और वैसे ही ताइजो की बेटी सियान वहां पहुंच जाती है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। सियान की मां की मौत के बाद सियान और ताइजो एक साथ नहीं रहते हैं और उनका रिश्ता पहले जैसे भी नहीं है। क्योंकि आज सियान का बर्थडे है तो ताइजो ने उसको इन्वाइट किया है और उसको पार्टी के लिए भी बुलाया है। अब घर की ऐसी हालत देखकर सियान को लगता है कि उसके पापा फिर से उसका जन्मदिन भूल गए थे। ताइजो उससे माफी मांगता है, लेकिन वैसे सियान अली को देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ताइजो जानवरों के डर से बाहर आ चुका है और उसने अली को पाल लिया है। सियान को खुश देखकर ताइजो उसको सच नहीं बता पाता। अब वो लोग पार्क में जाते हैं और अली के साथ पूरे दिन खेलते रहते हैं। फिर शाम को वापस जाते वक्त ताइजो सियान को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सियान उसको रोक देती है और तभी पास में आग को देखकर अली को सर्बिया की याद आ जाती है और वो परेशान हो जाता है। और फिर पूछने पर अली बताता है कि उसको उस इंसान की खुशबू याद है जिसने मिंगमिंग का अपहरण किया था और वो वही इंसान है जिसने सर्बिया में उसके मास्टर को मारा है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अली एक शर्मिला कुत्ता है, लेकिन जब से उसकी मालिक सूज से मिली थी वो उसके साथ ही रहता था। और एक दिन जब वो दुश्मनों की जगह पर थे, एक धमाके से उसकी मालिक की मौत हो गई थी। अली ने उस पर हमला करने की कोशिश भी की थी जिसने बॉम्ब लगाया था और उस इंसान की एक लात भी नकली थी। और उस वक्त भी अली ने वैसे ही खुशबू सूंघी थी जैसे मिंगमिंग के अपहरण करते वक्त सूंघी है। लेकिन ताइजो को उसकी कहानी सुनकर जरा बुरा लगता है और ताइजो अली को खेल में उलझा लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मिंगमिंग को एक गोदाम में रखा हुआ है। मिंगमिंग को बांस खाना बहुत ही पसंद होता है और इसलिए किडनैपर्स खेत से उसके लिए बांस लेकर आते हैं। और फिर अगले दिन अली और ताइजो उस खेत में जाते हैं और अली वही खुशबू सूंघता है। ताइजो उस बांस बेचने वाले की बकरी से पूछता है और उसको गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में पता लग जाता है। और काफी ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो इंसान हाईटेक कंपनी का मालिक मैंसिक है। उसको देखने के बाद तो अली एकदम पहचान लेता है कि यही मिंगमिंग का अपहरण करने वाला है। और ये सुनकर ताइजो उलझन में पड़ जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उस पर यकीन कर लेता है। अब वो दोनों कंपनी के मुख्यालय जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैंसिक एक नई योजना बना रहा है जिसमें पांडा खिलौने में असली पांडा के जीन्स होंगे। वो एक नई प्रजाति की तरह होंगे जिसे लोग पेट की तरह भी पाल सकते हैं, क्योंकि चाइनीज सरकार के पास सारी दुनिया के पांडास को रखने का विशेष अधिकार भी है। इसलिए उन्होंने मिंगमिंग का अपहरण किया ताकि उसके खून को इस्तेमाल कर सकें और आगे उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। ताइजो मैंसिक पर हमला कर देता है और उसके बॉडीगार्ड्स को गिरा देता है। ताइजो मैंसिक का अपहरण करके एनआईएस के मुख्यालय में लेके आता है, लेकिन गलती से अली को पीछे छोड़ देता है। और एनआईएस के डायरेक्टर ताइजो से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है कि उसने मिंगमिंग को अपहरण किया है। अब ताइजो के पास तो इसका जवाब नहीं होता और ये बात सामने आती है कि जब अपहरण हुआ था तो मैंसिक न्यूयॉर्क में था, इसलिए गलत आरोप लगाने की वजह से बेचारे ताइजो को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि मैंसिक इसके बाद सीधे अपने लोगों के पास जाता है जिसने मिंगमिंग का अपहरण किया था। अब अली परेशान हो जाता है जब डिमित्री को मैंसिक का मास्क पहने देखता है। डिमित्री मैंसिक को धमाका करने वाले कैप्सूल दिखाता है जो इंसानों को खिलाओ या जानवरों को वो थोड़ी देर में फट जाएगा। अली जो अभी तक मैंसिक का पीछा कर रहा था वो ये सब सुन लेता है और उससे सब कुछ पता लग जाता है। अब उसके बाद अली मिंगमिंग से मिलता है और उसको वादा करता है कि वो उसको यहाँ से निकाल देगा। उसके बाद अली भागकर ताइजो के घर में जाता है और उसके घर की घंटी बजाता है, लेकिन ताइजो दरवाजा नहीं खोलता
वो अब अली पर भरोसा नहीं करता क्योंकि अली की वजह से उसकी नौकरी चली गई है। फिर फौज के लोग अली को लेकर चले जाते हैं और जब सियान अली से मिलने वापस आती है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसके पापा ने उसको छोड़ दिया है और ये देखकर ताइजो अली को बचाने के लिए फौजियों के कैंप में चला जाता है। फिर ताइजो किसी भी तरह अली को बचा लेता है और ये देखकर अली बहुत ही खुश होता है, लेकिन ताइजो उसको कहता है कि वो उससे बहुत ही नफरत करता है और उसको दूर जाने के लिए कह देता है। फिर काफी कोशिश करने के बाद अली ताइजो को बताता है कि उसने मिंगमिंग को देखा है और फिर वो ताइजो को गोदाम लेके जाता है और इत्तेफाक से ताइजो को क्रोनी मिल जाता है जो एक हाइक के दौरान खो गया था और ताइजो को मालूम होता है कि क्रोनी का होना किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए ताइजो क्रोनी को बाहर ही रहने के लिए कहता है। अब अली और ताइजो किसी तरह गोदाम में घुस जाते हैं। ताइजो बंदूक की मदद से लगभग सभी आतंकवादियों को मार देता है। अब उसके बाद ताइजो और डिमित्री के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। डिमित्री ताइजो को मारने ही वाला होता है लेकिन अली उसको बचा लेता है और वो दोनों मिंगमिंग को लेकर भाग जाते हैं। अब वो पहाड़ पर चढ़ते हैं और कुछ मदिरा गैलन को नीचे फेंक देते हैं, लेकिन एक मदिरा गैलन में क्रोनी भी नीचे चला जाता है और ताइजो, अली और मिंगमिंग वहां से भाग जाते हैं और पूरी रात चलने के बाद वो तीनों हाईवे पर पहुंच जाते हैं और डीवा होने के नाते मिंगमिंग लीमो लाने को कहती है क्योंकि वो और वजन कम नहीं कर सकती। फिर थोड़ी देर बाद वो बस में जाते हैं। ताइजो ऐसा दिखावा करता है कि मिंगमिंग पांडा के नकली कपड़ों में एक इंसान है। अब घर पहुंचने के बाद ताइजो अपनी बेटी को बुलाता है और मिंगमिंग से मिलाता है और फिर वो दोनों एक साथ खेलते हैं। गोडाउन में हम देखते हैं कि मैनसिक मिंगमिंग के चले जाने के बाद काफी गुस्से में होता है और वो डिमित्री से लड़ने लग जाता है और फिर आतंकवादी मैनसिक को कैप्सूल खिला देते हैं और रूम में बंद कर देते हैं और ये बात सामने आती है कि डिमित्री का असली प्लान है पांडा को धमाका करने वाला कैप्सूल खिलाकर वापस चिड़ियाघर में भेज देने का है। और जब मिंगमिंग को समारोह में बुलाया जाएगा तो बाकी लोगों के साथ कोरिया और चाइना के नेता लोग भी धमाके में मर जाएंगे और जब सारे आतंकवादी बाहर आते हैं तो गोडाउन में धमाका हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि मैनसिक ने जो कैप्सूल खाया था वो काम कर रहा है। फिर ताइजो डायरेक्टर को घर पर बुलाता है और मिंगमिंग से मिलवाता है। ताइजो के घर पर बाकी सभी जानवर भी होते हैं जिनसे वो बात करता है। ताइजो मिंगमिंग के लिए लीमो मंगवाता है और उसको उस जगह पर भेज देता है जहां नेता लोग मिलने वाले होते हैं। मिंगमिंग को छोड़ते वक्त अली को बहुत ही अजीब सी खुशबू आती है और वो उसका पीछा करता है और डिमित्री के लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। ताइजो अली को अपहरण होते हुए देख लेता है लेकिन उसको बचा नहीं पाता और फिर ताइजो घर वापस जाता है और तोते को कहता है कि उसको ढूंढो। अब तोता बाहर जाता है और बाकी सभी पंछियों को अली के लिए ढूंढने के लिए कहता है और इसी दौरान डिमित्री अली और बाकी सभी फौजी के कुत्तों को धमाका करने वाला कैप्सूल खिलाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वो सब समारोह में होंगे और डिमित्री उनका इस्तेमाल करके जगह को धमाका करके तबाह कर देगा। अब समारोह का दिन आ जाता है और दोनों नेता आपस में मिलने लगते हैं। जब मिंगमिंग का परफॉर्म करने का समय आता है तो डिमित्री अपने फोन से टाइमर सेट करता है और सारे कुत्ते इधर उधर भागने लग जाते हैं। लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे बाहर से बंद होते हैं। अब धमाका होने में बस थोड़े सेकंड्स बचे होते हैं और वैसे ही ताइजो क्रोनी के पास जाता है और उसके पैन का प्रयोग करता है जो सभी बिजली से चलने वाली चीजों के सिग्नल को बंद कर देता है, जिससे डिमित्री का फोन बंद हो जाता है और धमाका करने वाले सभी बॉम्ब बंद हो जाते हैं। डिमित्री भागने की कोशिश करता है लेकिन अली उसका पीछा करता है। अब उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है जिसमें अली को काफी ज्यादा चोट भी लगती है। डिमित्री अली को शूट करने ही वाला होता है लेकिन ताइजो खुद की जान को खतरे में डालकर अली को बचा लेता है और आगे हम देखते हैं कि ताइजो हॉस्पिटल में है और ताइजो को उठने के बाद अली के बारे में पता चलता है कि वो भी यही है। ताइजो उसको देखने जाता है और अली को मरा हुआ पाता है और फिर ताइजो और जियान अली के मरने का शौक मनाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर उनको बताती है कि अली जिंदा है और वो सिर्फ सोया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि डायरेक्टर अली को वीरता का पदक देती है और ये मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हम इस मूवी में देखते हैं कि कैसे अली ने अपनी जान पर खेलकर सभी की जान बचाई। ताइजो चाहे जानवरों से कितनी भी नफरत करता हो लेकिन आखिरकार वो सभी जानवरों से प्यार करने लग जाता है। और दोस्तों आपको इस मूवी का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।